सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि एकादशी मैया भगवान विष्णु की पुत्री हैं और एकादशी का जन्म इसी यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हुआ था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अब विक्रमी संवत 2081 के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी या नवंबर 2024 माह की द्वितीय एकादशी कब मनाई जाएगी, यानी कि नवंबर 2024 की द्वितीय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस संबंध में विद्वानों में कुछ संभ्रम की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाए या 27 नवंबर को रखा जाए। संभ्रम की ये स्थिति एकादशी तिथि के कारण हुई है। अब हम जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी व्रत की विधि क्या है, एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा क्या है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने का महत्व क्या है। इन सब तथ्यों पर हम विचार करें उससे पहले मेरा एक निवेदन यह है कि आप कृपया मेरे इस YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अगर अन्यों के यानी दूसरों के लिए भी आप इसे उपयुक्त समझते हैं तो इसको शेयर कर देना अपने इष्ट मित्रों को और इस पर कुछ न कुछ कमेंट कर देना। तो मैं अपना अब वीडियो प्रारंभ करता हूं। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को प्रातः 1:48 से होगा और इसकी समाप्ति 27 नवंबर को प्रातः 3:24 पर होगी। इसका आशय यह हुआ कि एकादशी तिथि 26 नवंबर दिन मंगलवार को पूरे दिन रहेगी। दूसरी बात, 26 नवंबर को सूर्योदय का समय है प्रातः 6:42। तो 6:42 पर जब सूर्योदय होगा उस समय एकादशी होगी और इसलिए उदया तिथि के अनुसार भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब इस व्रत को रखने की विधि क्या है? एकादशी का व्रत वास्तव में 3 दिनों का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे व्रती को कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि कांस्य पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर, चना, शाक, शहद, तेल और अत्यधिक पानी, जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मिथ्या भाषण, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा और स्त्री समागम आदि से बचकर रहना चाहिए। व्रत के पहले यानी दशमी को और व्रत के दूसरे यानी कि द्वादशी को हविष्यान्न
जैसे जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा, गोघृत का ही केवल एक बार भोजन करना चाहिए। और ये बात जो मैं कह रहा हूं भविष्योत्तर पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि 10वीं के दिन 10 चीजें छोड़ दो। कौन कौन सी 10 चीजें हैं? कांस्यम मांसम मसूरान्नम चणकम कोद्रवास तथा शाकम मधुम परान्नम चा पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता चा दशम्याम दश वर्जयेत। 10वीं के दिन ये 10 चीजें छोड़ दो। कांस्य, मांस, मसूरान, चणक, कोद्रव, शाक, मधु, परान्न, पुनर्भोजन और मैथुन। अब एकादशी के दिन क्या छोड़ना है हमको? एकादशी के दिन भविष्योत्तर पुराण कहता है कि हमें ये चीजें यानी कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन सी? द्यूत क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम क्रोधम चान्द्रतवाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन द्यूत क्रीड़ा, निद्रा यानी दिन में नहीं सोना है, तांबूलम दंत धावनम दांत भी मंजन नहीं करना है, परापवादम पैशून्यम हिंसा रति वगैरह ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। ये भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और द्वादशी के दिन व्रती को क्या त्यागना है? मांसादिकम च पूर्वोक्तम द्वादश्याम अपि वर्जेत। मांस आदि और पहले जो हम कह के आए हैं बातें, जो नियम हमने पहले बताए हैं, वो भी द्वादशी के दिन आपको पालन करना है। व्रत कैसे रखें? एकादशी के दिन प्रातःकाल व्रत का संकल्प करें और उपवास रखें। भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और उनकी आरती करें। दिन में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं हो सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है? पापों से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत का हमें पारण कब करना है? एकादशी के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर दिन बुधवार को अपराह्न 1:20 से लेकर के 3:40 तक किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि उत्पन्ना एकादशी के संबंध में मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त होगा। जय सिया राम।